नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने 55 ठिकानों पर दी दबिश। पूर्व सीएम के 3 मोबाइल किए जब्त। भूपेश बघेल बोले, रेड के जरिए पीएम के भाषण का कंटेंट किया जा रहा तैयार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के घर छापे का विरोध। आज प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन करेगी कांग्रेस। द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां तेज। आज बिलासपुर के बेलहा में सीएम साय करेंगे दौरे को लेकर समीक्षा बैठक। अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। 3,700 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव आया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ। आज सीएम साय ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। रामेश्वरम और मदुराई तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे बुजुर्ग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जशपुर से बड़ी खबर। मायली नेचर पार्क में बड़ा हादसा हो गया। सैलानियों से भरी नाव पलट गई। नाव सवार 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सेल्फी लेने के दौरान बताया जा रहा कि यह हादसा हुआ है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें भी आप देखिए। जशपुर से बड़ी खबर है। मायली नेचर पार्क में एक बड़ा हादसा हो गया। सैलानियों से भरी नाव पलट गई। नाव सवार 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सेल्फी लेने के दौरान यहां पर हादसा हुआ है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मायली नेचर पार्क जहां बड़ा हादसा हो गया। सैलानियों से भरी नाव पलट गई। नाव में 6 लोग सवार थे। सभी को सुरक्षित बचाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सेल्फी लेने के दौरान हादसा हुआ है। तो मायली नेचर पार्क की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां एक बड़ा हादसा हो गया और ये बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के दौरान ये हादसा हो गया। नाव पलट गई। 6 लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया, बचाया गया। तो सैलानियों से भरी नाव पलटी है। मायली नेचर पार्क में यह बड़ा हादसा हुआ है जहां सेल्फी लेने के दौरान सैलानियों से भरी नाव पलट गई। बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां छात्राओं से अश्लील हरकत और बैड टच करने का मामला। आरोपी प्रधान पाठक मोहम्मद रऊफ को गिरफ्तार किया गया। कल प्रधान पाठक को निलंबित किया गया था और आज गिरफ्तार कर लिया गया। जांच टीम के रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां छात्राओं से अश्लील हरकत और बैड टच करने के मामले में आरोपी प्रधान पाठक मोहम्मद रऊफ को गिरफ्तार किया गया है। नीतीश गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। नीतीश, जिस तरह से गंभीर यह मामला सामने आया था, छात्राओं से बैड टच करने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं इसे जो की गई। देखिए, बिल्कुल ये कार्रवाई बड़ी बिल्कुल कही जा सकती है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पे प्रधान पाठक के द्वारा छात्राओं से अश्लील हरकत और बैड टच किया जाता था, जिसके बाद जो छात्र हैं वो स्कूल के और टीचरों से इसकी शिकायत हालांकि करते थे, जिसके बाद कुछ नहीं होता था। लेकिन छात्रों ने हिम्मत नहीं हारा और छात्राओं ने एसडीएम सूरजपुर को इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद एसडीएम ने कलेक्टर को इसकी जानकारी दी और कलेक्टर ने तत्काल 3 सदस्यीय टीम गठित की और उस टीम ने जांच किया। जांच के बाद ये पुष्टि हुई कि हाँ, जो प्रधान पाठक है वो छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था, जिसके बाद निलंबित किया गया और उसके बाद फिर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज की गई, जहां पे कोतवाली पुलिस ने ये आरोपी प्रधान पाठक मोहम्मद रऊफ को गिरफ्तार कर लिया। न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में फोर्स के दबाव में आकर नक्सली अब लगातार सरेंडर कर रहे हैं। सुकमा और दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुकमा से खबर, जहां 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 26 लाख के नामी 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 6 महिला नक्सली भी शामिल है। कई बड़ी घटनाओं में ये सभी
शामिल रहे हैं। एसपी और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 3 नक्सलियों पर 13 लाख का इनाम था। अलग अलग इलाकों में ये सभी सक्रिय थे। एसपी गौरव राय के समक्ष इन्होंने सरेंडर किया है। और अब बात सीबीआई की कार्रवाई की। महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास में छापा मारा। सीबीआई के अफसरों ने करीब 15 घंटे भूपेश बघेल और उनके घर वालों से पूछताछ की और संपत्ति के दस्तावेज खंगाले। पूरी कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भूपेश बघेल के बंगले के सामने डटे रहे और सीबीआई के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस दौरान उनकी कई बार पुलिस से झड़प और विवाद भी हुआ। सीबीआई के अफसरों ने बंगले से बाहर निकलने के बाद भूपेश बघेल भी बाहर निकले और कहा कि सीबीआई के अफसर मेरे घर से मेरे 3 मोबाइल और ईडी जिन संपत्ति के कागजात की फोटोकॉपी लेकर गई थी उनका ओरिजिनल पेपर ये लेकर गए। मेरी अनुपस्थिति में मेरे रायपुर के सरकारी निवास पर भी छापा मारा गया। ऐसी स्थिति में वहां से जो भी दस्तावेज जब्त किए गए उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई उन्हें फंसा सकती है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेषपूर्ण है, उन्हें बदनाम और परेशान करने के लिए की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 30 तारीख को आ रहे हैं, इसलिए इस रेड के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण का कंटेंट तैयार किया जा रहा है। जो आरोपी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्रवाई है, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो उसके भाषण के कंटेंट बनाने के लिए छापा डाला गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। यह बड़ी खबर है। सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन है। कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन करेगी। कांग्रेस नेताओं के घरों में छापेमारी का विरोध किया जाएगा। जांच एजेंसियों पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। सभी जिलों में प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की थी। 10 मार्च को ईडी ने भी छापेमार कार्रवाई की थी। बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में आज मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आज शुभारंभ होगा। आज बुजुर्गों को लेकर पहली ट्रेन रवाना होगी। सीएम साहब सुबह 10:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। रामेश्वरम, मदुरई तीर्थ स्थलों का बुजुर्ग भ्रमण करेंगे। बता दें कि बीजेपी की रमन सरकार ने योजना शुरू की थी। कांग्रेस सरकार में इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। अब साय सरकार में फिर से तीर्थ दर्शन योजना शुरू हो रही है। बेंगलुरु में बुधवार को छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति पर कारोबारियों से चर्चा की और राज्य में निवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सिर्फ 14 महीनों में 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो राज्य की औद्योगिक नीति की सफलता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ सरकार कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश जल्द ही आईटी और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा। सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत आईटी और स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बस एक क्लिक में एनओसी मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। इतने कम समय में मात्र 14 महीने में 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं। बड़ी खबर, कल दिल्ली जाएंगे पीसीसी चीफ दीपक बैस। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में आला नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस संगठन में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो यह बड़ी खबर है। दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात करेंगे दीपक बैस और
कांग्रेस संगठन में बदलाव पर भी इस दौरान कल चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे। बिलासपुर के मोहभट्टा में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सीएम साय समीक्षा बैठक करेंगे। आज बिलासपुर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री। बिलासपुर के मोहभट्टा में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सीएम साय बैठक करेंगे। आज बिलासपुर सीएम विष्णुदेव साय जाएंगे। पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे। सीएम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसे लेकर बिलासपुर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार में धर्मांतरण पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब भाजपा की सरकार में सख्त कार्रवाई हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि पीएम मोदी 30 मार्च को बिलासपुर आएंगे। मोहभट्टा ग्राउंड में पीएम मोदी की सभा होगी, जहां वो प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देंगे। धर्मांतरण तो खुलेआम हो रहा था कांग्रेस की सरकार में, तब कार्यवाही नहीं होती थी और मामले कम पता चलते थे। पर आज लगातार कार्यवाही हो रही है, इसलिए मामले उभर कर आ रहे हैं। धर्मांतरण की जहां पर भी शिकायत मिलेगी, कठोर और कानूनी कार्यवाही हमारी सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 30 मार्च को नवरात्रि के पहले दिन होने जा रहा है। ऐसे हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ वासियों को देंगे और हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी का आगमन बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में हो रहा है। बलौदाबाजार जिले में राजस्व अधिकारियों का लापरवाही लगातार सामने आ रहा। कुछ दिन पहले ही तहसीलदार से परेशान होकर एक किसान ने जहर खाया, जिसके बाद अब एक महिला पटवारी के पति का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा, जहां किसान से खुलेआम रिश्वत लेते नजर आ रहा है। मामला टुंड्रा तहसील के नरधा गांव का है, जहां पदस्थ महिला पटवारी रितेश तंवर अपने पति प्रवीण गुप्ता के साथ बरेली के किसान से प्रमाणीकरण के नाम पर किसान से 2000 रुपए की घूस मांगे। इधर किसान ने रिश्वत देते हुए इसका वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हर छोटे काम के लिए पटवारी रिश्वत की मांग करते हैं, पैसा नहीं देने पर काम रोक देते हैं और मारपीट कर दबंगाई भी दिखाते हैं। इधर IBC 24 के खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने रिश्वतखोर पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। किसी के पास कहते हैं आपको 10,000 देना पड़ेगा। बच्चे लोग को ये बनवाने आते हैं उसका अपना प्रमाण पत्र, उसको लिए आपको 20,000 देना पड़ता है, मान पड़ेगा। और किसान भी आते हैं, मेरा पर्ची अलग करना है तो आपको 80,000 लगेगा। पटवारी के पति गेट में खड़े रहते हैं और मोबाइल को छीन लेता है, उसके बाद ऑफिस जाने देता है क्योंकि रिकॉर्डिंग कर लेगा कहा करके। किसान का समस्या को लेकर गया तो वहाँ पे युवाओं को ये बोला गया कि आप कटगी आके दिखाओ, किसान आके दिखाओ, ग्राहक आकर दिखाओ, आपको हम देख लेंगे। ये बात सरपंच और मेरे सामने किया गया है और इस प्रकार से धमकी दिया गया और तुम लोग आओगे तुमको देख लूँ करके बोला गया है और पूरे युवाओं को धमकी दिया वहाँ पे। वो शासन की छवि धूमिल होने की आशंका होने के कारण उनको तत्काल जो है निलंबित किया गया है और उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई संधारित की गई है और उनका निलंबन करके उनको तहसील कार्यालय अटैच कर दिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा देने के मामले में पेश जनहित याचिका पर बड़ा फैसला दिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सन्ना और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले पर आदेश से 6 महीने के भीतर एक स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। दरअसल सीवी भगवत राव ने
अधिवक्ता के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में भी निःशुल्क शिक्षा देने की मांग की गई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि शिक्षा के अधिकार कानून यानी आरटीआई के तहत इन बच्चों को भी समान अवसर मिलना चाहिए और राज्य सरकार को इस पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच में पिछली सुनवाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे जारी कर दिया गया। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पति द्वारा पत्नी के कौमार्य परीक्षण की मांग को असंवैधानिक ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की मांग न केवल महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के भी विपरीत है। दरअसल रायगढ़ के पारिवारिक न्यायालय में जुलाई 2024 को दर्ज एक मामले में पत्नी ने 20,000 रुपए प्रति माह अंतरिम भरण पोषण की मांग की थी। दोनों की शादी 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति रिवाजों से हुई, लेकिन जल्द ही संबंधों में दरार आ गई। पत्नी ने अपने पति पर नपुंसकता का आरोप लगा दिया, जबकि पति ने पत्नी के अपने बहनोई से अवैध संबंध होने की बात कही और उसके कौमार्य परीक्षण की मांग की। पति की इस याचिका को पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने क्रिमिनल रिविजनल की सुनवाई के दौरान इस पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कौमार्य परीक्षण असंवैधानिक है और महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अगर पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है तो वह खुद का मेडिकल परीक्षण करा सकता है, लेकिन पत्नी पर ऐसा आरोप थोपना अवैध है। रायपुर के कौशल्या विहार में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। दरअसल कौशल्या विहार के सेक्टर 3 और 4 में कई लोगों ने साड़ियां और रस्सियां बांधकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कुछ लोगों ने बांस गड़ाकर झोपड़ी बनानी शुरू कर दी, लेकिन जब IBC 24 की टीम ने मामला उठाया तो RTA के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कब्जे पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान लोगों ने कहा कि हमारे पास मकान नहीं है, बार बार फॉर्म भरने के बाद भी आवास नहीं मिल रहा, इसलिए तंग आकर सरकारी जमीन पर ही झोपड़ी बनाने पहुंचे। RDA में आज अचानक हल्ला मच गया, क्योंकि कौशल्या विहार में अचानक से पता लगा कि 500 से 700 लोग आए और जो कौशल्या विहार की ज़मीन है उस पर साड़ियाँ बांधकर रस्सी बांधकर कब्जा करने लगे। और उसके साथ हुआ ये कि प्रशासन का बुलडोजर भी, जब खबर फैली तो बुलडोजर भी आया और यहाँ पर जो बस्ती में लोग रह रहे थे उसे भी तोड़ दिया गया। पहले हम आपको दिखा दें कि किस प्रकार से कब्जा किया जा रहा था। आप देखेंगे कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर साड़ियाँ बांधकर रस्सी बांधकर और कपड़ा बांधकर आप देखेंगे कि कब्जा किया जा रहा था। और सैकड़ों एकड़ ज़मीन है जिस पर ऐसे लोगों ने रस्सी बांधकर कब्जा कर लिया और अपना दावा ये कर रहे हैं। इसके साथ वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जिसे आज बुलडोजर से तोड़ा गया है। यह बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पहले से झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। अभी 2 दिन से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, जमीन कब्जा कर रहे थे। आप यहाँ कब से रह रहे थे? झोपड़ी बना 2 साल से हूँ सर यहाँ पे, क्योंकि मेरा घर में कोई नहीं है कमाने वाला, मेरी मम्मी को दिक्कत है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जब खाली जगह मुझे दिखा, जंगल टाइप का था, मैं उसको साफ सफाई करके मैं यहाँ पे हूँ सर। 2 साल से 2 साल से हूँ सर। तो ये आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा? आवास योजना का फॉर्म मैं 3 बार भर चुकी हूँ सर। मेरा कोई न फोन आता है, जाती हूँ तो कुछ पता नहीं है सर, कुछ भी मेरे पास में नहीं आया सर अभी तक। मैं 2009 से संतोषी नगर में किराए में थी सर। वोटिंग करते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे वोटिंग करती हूँ सर। ये मतदाता है और इनकी देखिए आंखें भर आई हैं बताते हुए। ये वो लोग हैं जो काफी समय से यहाँ रह रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म भी भरा है। और यहाँ कौन रह रहा था पहले से? आप कब से आए? हमारा 2-3 हफ्ता हो गए। 2-3 हफ्ता? हाँ। तो आप पहले कहाँ रह रहे थे? गोकुल नगर में। गोकुल नगर भाई डेरी। तो सरकारी जमीन में आया तो आपको नहीं लगा कि भाई कब्जा हटा लेगी सरकार, नुकसान हो जाएगा? तो उसने सोची सरकारी जमीन है कि हम मना है, जब सरकार जब जमीन नहीं देता का करबो हम ना, गरीब आदमी मन। हफ्ता भर हो गया, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया हम लोग को आए। तो झोपड़ी बनाना शुरू कर दिए थे? हाँ, हम लोग बना दिए थे। वो देखो पूरा वहाँ पर है, हम लोग बनाए थे, पूरा उखाड़ के फेंक दिए हैं। क्यों हुआ लेकिन कि सरकारी जमीन में अचानक से लोग कब्जा करने लगे? क्या ऐसा वो तो हमको भी नहीं मालूम, बस ये है कि सरकारी। आप भी आए होंगे तो सुन के क्या सुनकर आए थे? ये बोले कि जमीन मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है। तो कुल मिला के एक तो अफवाह फैली थी कि सरकारी जमीन मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, कब्जा करके झोपड़ी बनाई है। लेकिन कुल मिला के सारे लोग, इसमें ज़्यादातर लोग आवासहीन हैं, इनके पास मकान नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, काफ़ी गरीब हैं, निराश्रित भी हैं, जिसका कोई नहीं है घर में।
तो सरकार को देखना चाहिए। नगर निगम के जिम्मेदारों से भी हम सवाल करेंगे कि आखिर फॉर्म भरने के बाद लोगों को पीएम आवास क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भाजपा का बहुत बड़ा एजेंडा था। पीएम मोदी लगातार आवास को लेकर बोल रहे हैं, सीएम बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बेघर हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करने को मजबूर हैं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।